नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं एस्ट्रो दिशा आज आपके सामने सप्तम भाव यानी 7th हाउस के बारे में जानेंगे। कुंडली में इसे क्या क्या देखा जाता है और कैसे जजमेंट किया जाए और किन किन विषयों में इसमें डिस्कस किया जाता है। मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलिए जानते हैं सप्तम भाव यानी 7th हाउस में क्या क्या देखते हैं। सप्तम जामित, इच्छा, काम, प्रेम, उत्तेजना, सहवास, अस्त्र, मार्ग, लोभ, कलत्र यानी पति या पत्नी, स्त्री, धन। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सप्तम भाव मिलाप या सांसारिक बंधन का भाव है। सप्तम भाव विशेष रूप से सप्तम भाव से संबंधित है। यह आवश्यक है कि इस संबंध में द्वितीय और 11वां भाव का भी विचार करते हैं। विवाह द्वारा परिवार में बढ़ोतरी होती है। पिता, माता, पत्नी, संतान का समावेश द्वितीय भाव से देखा जाता है। विवाहित साथी, संतति और विशेष सुख जो 11वें भाव के अधिकार रखता है, मित्रता की स्थायी बंधन लाता है। इसलिए न केवल सप्तम भाव बल्कि 2nd हाउस, 11th हाउस को भी अवलोकन करना चाहिए यानी देखना चाहिए। द्वितीय, सप्तम और 11वें भाव की युति या दृष्टि ग्रहों का संबंध होने से सूचित होता है कि जीवन साथी को सम्मान मिलेगा, सम्मानित परिवार मिलेगा या कैसा मिलेगा। जीवन साथी के अतिरिक्त व्यापार या व्यवसाय का भी साझेदार और ऐसी साझेदारी द्वारा प्राप्त सफलता के अंश को भी ये भाव दर्शाता है। सप्तम भाव उन सभी को सूचित करते हैं जिनमें जातक के किसी भी अनुबंध या व्यापार करते हैं, वे जिनसे जातक का झगड़ों में उलझा रहता है और तर्क, मुकदमा, कुश्ती इत्यादि द्वारा खुले रूप से कलह करता है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव जातक द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य व्यवहार करने वालों को सूचित करते हैं। सप्तम भाव यात्रा में अवरोध को दर्शाते हैं। तृतीय भाव छोटी यात्रा को दर्शाते हैं। नवम भाव लंबी यात्रा को सूचित करते हैं। सप्तम भाव ही पर्यटन यात्रा में अनेक स्थानों को सूचित करते हैं। विदेशों में व्यक्ति के प्रभाव और आदर को प्रसिद्धि प्राप्त सप्तम भावस्थ ग्रह और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि पर निर्भर करता है। प्रथम भाव आयुष को सूचित करते हैं, जबकि सप्तम भाव विरोध करता है कि और मारक भाव है, अर्थात आयुष को खतरा। अष्टम भाव, तृतीय, प्रथम भाव आयुष पर अधिकार रखते हैं और इन तीनों भावों का परीक्षण करना चाहिए। ये ज्ञात होता है तब कि इनकी छोटी आयु है, जातक की लंबी आयु है, युवावस्था में मृत्यु है या शिशु काल में मृत्यु है। कौन से काल में इनकी मृत्यु को सूचित करते हैं। किसी भी भाव से द्वादश भाव उस भाव का निषेध करते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि उस भाव से सूचित विषयों को नष्ट करते हैं। इसलिए सप्तम, द्वितीय और द्वादश भाव कर्मानुसार अष्टम, तृतीय और प्रथम भाव से द्वादश और आयुष के लिए प्रतिकूल सिद्ध होते हैं और मारक स्थान कहे जाते हैं। पर्शियन ज्योतिष में हम कैसे इसे जजमेंट करें। ये भाव नष्ट वस्तुओं को पुनः प्राप्ति, चोर का विवरण, जेब कतरों आदि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लगन देखें तो चोरी गई वस्तुओं के मालिक को सूचित करते हैं। चौथा भाव चोरी गई वस्तुओं को रखने के स्थान को बताता है। सप्तम भाव चोर को दर्शाते हैं। अष्टम भाव से द्वितीय होने के कारण चोर की संपत्ति को सूचित करते हैं। इसलिए जब सप्तमस्थ ग्रह या सप्तमेश ग्रसित या क्षीण हो तो चोर पकड़ा जाता है। लगन व्यक्ति की नियमित जीवन को सूचित करते हैं और उनके स्थायी निवास को सप्तम भाव जो इसके विपरीत है, निवास स्थान में परिवर्तन को दर्शाते हैं। निवास स्थान में परिवर्तन के समय सप्तम भाव के साथ तृतीय भाव को भी देखना चाहिए। पंचम भाव प्रथम संतान का गर्भाधान को दर्शाते हैं। सप्तम भाव जो पंचम से तृतीय है वह प्रथम संतान के छोटे भाई बहन को या जातक की द्वितीय संतान को सूचित करते हैं। नवम भाव तृतीय संतान इत्यादि को दर्शाते हैं। चतुर्थ भाव से चतुर्थ होने के कारण माता की अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि को सूचित करते हैं। सप्तम भाव गोद ली गई संतान को भी बताता है, क्योंकि जो व्यक्ति संतानहीन होता है वह छोटे भाई की संतान को गोद लेता है। ये असामान्य नहीं है। सप्तम भाव गुप्त शत्रु को भी द्वारा खतरे को भी सूचित करते हैं। संकट, मृत्यु आदि द्वादश भाव से अष्टम होने के कारण, एकादश भाव से नवम होने के कारण बड़े भाई
या मित्र की उच्च शिक्षा, धर्म, लंबी यात्रा, दशम से दशम होने के कारण सरकार से सम्मान और विश्वास, पिता के मित्र और सहयोगी नवम से 11वां होने के कारण मिलता है। जातक अपने पिता और मित्रों के साथ साझेदारी में कार्य आरंभ करते हैं। ये तो था दोस्तों हमारा सप्तम भाव यानी 7th हाउस को हम कैसे जजमेंट करें। आशा रखती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में अपना स्टे सेफ, स्टे होम प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।